हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अरविंद कुमार गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती के बारे में जिसमें आप रिटन एग्ज़ाम जो है अपने घर से, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे आप बैठ के, अपने इंटरनेट पे बैठ के आप घर से पेपर दे सकते हैं। ठीक है। और ये एक ऐसी भर्ती है जो लगभग हर साल निकलती है। पिछले 2024 में नहीं निकली थी, 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था, 2024 में नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो उम्मीद थी कि ये जल्दी ही 2025 में आएगा। और ये देखिए, फरवरी ख़त्म होते होते जो है आपका इसका एडवर्टाइजमेंट भी पब्लिश हो चुका है। ठीक है। तो आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं वो इफ़को के द्वारा निकली है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। इसी भर्ती के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या आयु की सीमा है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और ट्रेनिंग पीरियड के बाद क्या परमानेंट नौकरी मिलेगी। ठीक है। और परमानेंट नौकरी मिलती है तो फिर सैलरी कितनी मिलेगी, क्या और अलाउंसेस वगैरह क्या क्या मिलेंगी, पेपर कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। अगर आपका मन इन सारी चीज़ों को जानने के लिए इच्छुक है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आइए बगैर देर के हुए आज के विज्ञापन के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी है, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं इफ़को, जो खाद बनाती है, खाद की फैक्ट्री है। ठीक है। उसी के बाद वैकेंसी निकली है, इसमें निकली है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग। ठीक है। AGT 2025 इसकी वैकेंसी निकली है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन मांगी गई 4 साल की BSc की डिग्री होनी चाहिए। किस ट्रेड में? एग्रीकल्चर में। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर में होनी चाहिए। फुल टाइम हो, रेगुलर आपकी डिग्री होनी चाहिए। पार्ट टाइम वाली इसमें डिग्री वैलिड नहीं है। ठीक है। वैसे तो पार्ट टाइम कुछ होता भी नहीं है BSc AG में, लेकिन फिर भी इन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है एडवर्टाइजमेंट में, फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज वाले ही इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। जहाँ तक बात करते हैं जनरल OBC कैटेगरी के लोगों के लिए मिनिमम 60% BSc AG में होना चाहिए। ठीक है। और बात करते हैं SC ST कैटेगरी के लिए, ठीक है, मिनिमम 55% यानी 5% का उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा परसेंटेज में। एक इन्होंने कंडीशन अपनी लगा रखी है, इसमें केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने BSc AG 2022 के में पास की हो या उसके बाद। मतलब ये है कि जिन्होंने BSc AG जो है अपना 2022 में कंप्लीट कर लिया हो, 2023 में कंप्लीट कर लिया हो, केवल वही लोग इसमें, या 2024 में अब तक कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है। तो वो लोग केवल ही आवेदन कर सकते हैं इसमें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं एज, किस एज ग्रुप के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एज कितनी चाहिए? 30 साल। मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। वैसे हम आपको बता दें, देखिए 12th पास करने में आपको 12 साल का समय लगेगा। एडमिशन होता है आपका 5 साल के बाद, तो 17 साल के तो आप वैसे ही हो जाओगे। ठीक है। 4 साल का आपने BSc का कोर्स किया तो 21 साल आपकी एज, 20 से 21 साल के आसपास की आपकी एज होगी। ठीक है। मिनिमम एज की बात करते हैं। ठीक है। वैसे इन्होंने केवल मैक्सिमम एज का मेंशन किया है। मैक्सिमम एज 30 साल चाहिए। 1 मार्च 2025 तक ये एज की गणना की जाएगी। ठीक है। जहाँ तक बात करते हैं लोकेशन क्या रहने वाली है, आपकी पोस्टिंग कहाँ मिलने वाली है, तो ये वैकेंसी जो है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे है। जितने भी इनके इफ़को के फील्ड ऑफिसेस हैं उनमें जो है आपकी भर्ती निकली हुई है। कहीं से भी आपकी पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन 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 एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक चीज़ मांगी है कि लोकल लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि आपको रीडिंग आनी चाहिए लोकल लैंग्वेज, राइटिंग में आना चाहिए और स्पीकिंग भी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज। मतलब आपका कि जिस भी आप स्टेट से आवेदन कर रहे हैं वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। जैसे यूपी से अप्लाई कर रहे हैं तो यूपी की लोकल लैंग्वेज क्या हो गई? हिंदी। हिंदी आपको बोलना, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। गुजरात वालों के लिए गुजराती की लोकल लैंग्वेज हो गई, तो उनको वो लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। तो जिस क्षेत्र से आप आवेदन करेंगे, जिस स्टेट से आप आवेदन करेंगे, वहीं भी आपकी पोस्टिंग भी वहीं मिलने वाली है, क्योंकि कंडीशन है लोकल लैंग्वेज आने वाली है।
पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन लोकल लैंग्वेज की क्राइटेरिया लगा हुआ है। तो जहाँ जहाँ आपकी ये लोकल लैंग्वेज आपकी जो है हिंदी, जिस जिन स्टेटों में आपकी वैलिड है, वहाँ वहाँ आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड कितना रहने वाला है। तो 1 साल का इसका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और 1 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद आपको परमानेंट पोस्टिंग मिल जाएगी भाई। ठीक है, तो अच्छी चीज़ हो गई ना। अब बात करते हैं कंपनसेशन क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमने सैलरी की बात इसलिए नहीं की क्योंकि ये पहले 1 साल जो है ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा आपका, तो ट्रेनिंग के पीरियड में कभी सैलरी नहीं मिलती है। इसमें क्या कर देते हैं, ये कंपनसेशन देते हैं, स्टाइपेंड के रूप में आपको वेतन देंगे 33,300 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1 साल तक। ठीक है, और 1 साल के बाद जो है आपका जो परमानेंट जब एम्प्लॉय हो जाएंगे आप उसके, तो आपकी जो वेतनमान मिलने वाला है 37,000 रुपये का बेसिक सैलरी हो जाएगी। इसके बाद में आपको अलाउंसेस मिलेंगे, HRA हो गया, आपका DA हो गया, और बहुत सारे PSU में बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, हर एमिनिटीज़ के अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी इसमें मिलने वाली है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके 1 साल बाद अगर पोस्टिंग होती है, तो आपको जो ज्वाइनिंग के समय 7th पे कमीशन के हिसाब से करीब करीब 60 से 65,000 रुपये की तनख्वाह मिलने वाली है, शुरुआत स्टार्टिंग होगी जो आपकी। ठीक है, अब आपके मन में आता है क्या कोई सर्विस बॉन्ड है। जी बिल्कुल, इसमें एक बॉन्ड है, 3 साल के लिए आप इसमें बॉन्ड साइन करना होगा, जिसके लिए जनरल OBC कैटेगरी के लिए 80,000 रुपये का पेमेंट है, और SC ST कैटेगरी के लिए 20,000 रुपये का। मतलब अगर 3 साल से पहले आपने ज्वाइनिंग के ये नौकरी छोड़ देती है, तो आपको SC अगर कैटेगरी आपकी जनरल OBC है तो आपको 80,000 रुपये पेमेंट जमा करना पड़ेगा, और SC ST कैटेगरी के लिए 20,000 रुपये की आपका पेमेंट जमा करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एक ऐसी PSU की एक ऐसी नौकरी है जिसमें ज्वाइन करने के बाद लोग जो है बहुत कम लोग ही छोड़ते हैं, जब तक कोई सिविल सर्विसेज वगैरह में सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी इसमें मिलने वाली होती हैं। ठीक है, एम्प्लॉय का ये को जो है बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखता है। ठीक है, उनकी हर ज़रूरत के लिए। ठीक है, समय के हिसाब से इनका सैलरी पैकेज और अलाउंसेस भी बहुत अच्छे से रूप से बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी के साथ में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इसमें 3 चरण होते हैं। पहले तो आपका CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसको आप अपने घर से दे सकते हो। फार्म आपने भर दिया, उसके बाद उसका एक टाइम वेन्यू आपके पास आ जाएगा कि किस दिन आपको स्लॉट पे आपको पेपर देना है, मेल पे ही आपको रिस्पॉन्ड होके आ जाएगा। ठीक है, उसी टाइम पीरियड पे आप अपना लॉगिन करेंगे, यूजर ID पासवर्ड आपके मेल ID पे आ जाएगा, उससे लॉगिन करेंगे, और आपको विद इन 1 आवर्स का आपको एक पेपर स्लॉट होगा। उसमें आप ऑनलाइन अपने घर पे बैठ के या किसी साइबर कैफ़े में बैठ के आप आराम से पेपर दे सकते हैं अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे। ठीक है, और इसके बाद जो है जब आप इसके बाद क्या होगा, उसका रिजल्ट निकलेगा। अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो आपको सेंटर पे जाके देना पड़ेगा, जो भी निर्धारित सेंटर है। सेंटर की लिस्ट आपको स्क्रीन पे एक बार दिख रही होगी, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यूपी में आपका लखनऊ, बनारस जैसी जगहों पे भी सेंटर है। ठीक है, बाकी अदर स्टेट में भी आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीन पे हो रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जो लोग मेंस क्वालिफाइड कर लेंगे उनके लिए जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत टफ नहीं होता, सिंपल आपका ये देख लीजिएगा कि मेडिकली फिट हो आप काम करने लायक नहीं। ठीक है, बस इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपका पर्सनल इंटरव्यू से ही फाइनल हो जाता है कि आपको सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये प्रक्रिया इतनी तेज़ी के साथ होती है कि आपका जब लास्ट डेट आप फार्म निकलेंगे तो अगले 2-3 महीने के अंदर ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी। मतलब जून तक हो सकता है आपकी परमानेंट पोस्टिंग भी मिलने वाली हो। ठीक है, तो बहुत तेज़ी के साथ इनका प्रक्रिया चलता है। 2 से 3 महीने में आपका प्री मेन और इंटरव्यू सबको निपटा लेते हैं ये। ठीक है, ऐसा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है अब तक का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका पेपर स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, जो प्री का होने है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा आपके इजी के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें करीब करीब 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, दूसरा जो चीज़ होती है एनालिटिकल एबिलिटी का टेस्ट होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क के आएंगे।
तीसरा जो है इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग लैंग्वेज का होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आने वाले हैं। इसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपका होगा कम्युनिकेशन स्किल्स के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके लिए 150 मार्क्स का होगा। और टाइम पीरियड इसके लिए आपको जो मिलने वाला है वो 60 मिनट का टाइम पीरियड मिलने वाला है, ठीक है। अब आपको मन में एक विचार होगा कि इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको जो वेबसाइट है https://egt.ifco.in, यानी कि इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करके इस एडवर्टाइजमेंट को देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग एजीटी 2025, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा नोटिफिकेशन और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की डेट जो देखिए 1 मार्च 2025 से लेके 15 मार्च 2025 तक इनकी प्रक्रिया चलने वाली है। इनकी आज से ही आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो जिन लोगों को भी आवेदन करना है, जिनकी क्वालिफिकेशन इसमें फंस रही है, वो सभी मेल या फीमेल सभी कैंडिडेट जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जहाँ तक बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों के लिए, तो मैक्सिमम एज में जो है ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट और SC ST कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट मिलने वाली है। हालांकि इस छूट का कोई बहुत ज़्यादा मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रेजुएशन आपने जो है 2022 के बाद का ही इन्हें चाहिए। 2022, 23, 24 में जो पास कर रखा है जिन लोगों ने, केवल वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो एज का बहुत ज़्यादा फैक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी की एज है उस बाउंड्री लाइन में तो वो आवेदन कर सकता है अगर उसने रिसेंट में ही पास आउट किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का एडवर्टाइजमेंट इफ्को के द्वारा जो निकला था एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी के बारे में। इसके हर इम्पोर्टेंट बात के बारे में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और अगर इसमें कहीं पे कोई चीज़ मन में डाउट रह गया हो या कोई प्रश्न बचा हो आपके मन पे, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके दे दूंगा। और लास्ट में दोस्तों फिर से आपसे पुनः आग्रह है उन लोगों से जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उनकी सूचना आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप विदाउट विलंब रहते हुए आप समय से आवेदन कर पाएँ जो भी वैकेंसियाँ आगे आने वाले समय में आने वाली हैं, ठीक है। और इसी तरह की भर्तियां विज्ञापन के बारे में हमेशा हम आप लोगों से डिस्कस करते हैं। आप लोगों से बस एक गुजारिश है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में और भर्ती के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी दुरुस्त रखिएगा। थैंक यू।